वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स इन फर्स्ट फ्लाइट। दोस्तों आज हम करेंगे बीए थर्ड ईयर जी हिंदी, जिसका नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। तो आज हम करेंगे यूनिट थर्ड सिनेमा में कैमरे की भूमिका। इससे पहले मैंने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड मैंने फर्स्ट फ्लाइट चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों के ये कमेंट्स थे कि उनका टेलीग्राम चैनल ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं उनके कमेंट में PDF का लिंक पिनअप कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सिनेमा में कैमरे की भूमिका। तो दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा कि सिनेमा में कैमरे की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिना कैमरे की भूमिका को निभाए हुए किसी भी सिनेमा का निर्माण ही संभव नहीं है। तो जैसे हम हंसते हैं, रोते हैं या कोई बात करते हैं, तो हम मतलब सिनेमा के थ्रू से कैमरे के थ्रू से कैप्चर किया जाता है एंड देन उसे आगे प्रोसीड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी सिनेमा में कैमरे की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी दृश्य को शब्द से अधिक कैमरा ही आकार देता है। जैसे कोई भी हम क्रिया करते, कोई भी एक्शन करते हैं, जैसे हंसना हो गया, रोना हो गया या कुछ भी मतलब एक्सप्रेशंस हो गए, तो उतना शब्द से व्यक्त नहीं होता जितना उसे कैमरे में व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद कैमरे के विशेष कोण को देकर उसे अच्छे तरीके से व्यक्त किया जाता है। अतः कैमरे का कोण भी अपने आप में क्या है दोस्तों, एक स्क्रिप्ट बन जाता है। जैसे कोई राइटर है तो वो क्या करता है, कैमरे के बारे में लिखता है, मतलब सिनेमा के बारे में लिखता है, तो एक स्क्रिप्ट बन जाता है। वैसे ही जो कैमरा है वो भी क्या करता है, जो भी मूवमेंट हो रहे हैं उसको कैप्चर करके एक स्क्रिप्ट लाइक बना लेता है। लेखक के साथ ही संपादक इतना महत्वपूर्ण होता है कि संपादक को भी लेखक से अलग करना संभव नहीं है। लेखक और संपादक दोनों पैरेलली चलते रहते हैं। जैसे लेखक का काम है कि स्क्रिप्ट बनाना, लिखना, और संपादक का काम क्या है कि कौन सा स्क्रिप्ट कहाँ पे सुटेबल होगा, उसे मतलब कट कॉपी पेस्ट करके उसे सुटेबिलिटी में रीअरेंज करना। इस तरह सिनेमा स्क्रिप्ट का फॉर्मेट लेखक और संपादन के साथ साथ कैमरामैन भी बनाता है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि लेखक जो है वो लिखता है, स्क्रिप्ट बनाता है, संपादक जो है वो संपादन का कार्य करता है कि कौन सा डायलॉग है कहाँ पे सुटेबल बैठेगा, तो वो संपादक का काम होता है। और कैमरामैन की कहाँ से कैप्चर करना है, कौन से कोण के थ्रू कैप्चर करना है, तो वो कौन करता है, वो कैमरामैन करता है। क्योंकि शब्द व दृश्य दोनों ही एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। शब्द मतलब जो संपादक का काम है और जो लेखक का काम है वो शब्द हो जाता है, और जो दृश्य है वो कैमरे का काम है जो कैप्चर कर लेता है। लेखक को यह भी जानना पड़ता है कि कैमरा क्या कर सकता है और क्या नहीं, तो इसको ध्यान में रखकर लेखक को क्या करना चाहिए, स्क्रिप्ट्स रेडी करना चाहिए कि कैमरे में ये कैप्चर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। स्टूडियो में किस प्रकार की ध्वनि और दृश्य रखे जाए, ये भी लेखक थोड़ा सा ध्यान में रखकर स्क्रिप्ट बनाते हैं। लेखक को स्टूडियो, कैमरा, नियंत्रण कक्ष, विशेष दृश्य प्रभाव, संपादन, ध्वनि और संगीत, इन सभी का ध्यान थोड़ा थोड़ा रखना पड़ता है कि कौन सा डायलॉग कहाँ पे सुटेबल बैठेगा, कौन सा सीन कहाँ पे अच्छे से कैप्चर किया जा सकता है, तो ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। आकार और उपकरण की दृष्टि से स्टूडियो कई प्रकार के होते हैं, उनको ध्यान में रखकर ही ध्वनि, दृश्य, प्रभाव और सेट का विवरण लिखा जाता है। कई स्टूडियो बहुत बड़े बड़े होते हैं, कई स्टूडियो छोटे होते हैं, कई मिडल होते हैं, तो उनको ध्यान में रखकर ही स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है। लेखक को कैमरे की घूमती हुई आँख की तरह समझना चाहिए कि उसको हर चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कैमरे की घूमती हुई आँख, कैमरा हर चीज़ कैप्चर कर लेता है, कैमरे से कोई बच नहीं सकता, वैसे ही लेखक भी हर चीज़ को ध्यान में रखकर कार्य करता है। इसलिए उसको कैमरे की घूमती हुई आँख की तरह समझना चाहिए, जिसके जरिए उसको दर्शक को अपने द्वारा रचे गए पात्र और स्थितियाँ दिखानी है। अब पात्र कौन डिसाइड करता है, लेखक ही करता है कि किसको कौन सा रोल देना है। लेखक को स्क्रिप्ट में यह स्पष्ट करना होता है कि कैमरे के मूवमेंट कितने के कैमरा एक प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है, मतलब कि कैमरा कौन से प्लेटफॉर्म पे रख के, कितने एंगल पे रख के कैप्चर किया जा सकता है, वो भी लेखक को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे उसे आगे या पीछे किया जा सके। जब कोई शॉट लेना होता है तब यह करना ही पड़ता है कि कैमरे को प्रॉपर स्टेबल करना, उसे सेटअप करना, तभी अच्छे से कैप्चर हो पाएगा कोई भी सीन।
उसके बाद फिल्म निर्माण में कैमरे की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ये हम सबको पता है। जिस प्रकार हमारी इंद्रियां होती हैं, हमारी कौन कौन से 5 सेंसेस होते हैं दोस्तों, तो जैसे हमारी आइज़ हो जाती है, नोज़ हो जाते हैं, उसके बाद ईयर हो जाते हैं, स्किन हो जाता है, टंग हो जाता है। तो ये क्या है, हमारी 5 इंद्रियां हैं जो हमें सुनने के, टेस्ट के, उसके बाद कोई भी बात ग्रहण करने के कार्य मतलब काम में आता है। उसी प्रकार सिनेमा में कैमरा है। अतः कहा जा सकता है कि कैमरा सिनेमा या टेलीविज़न की आँख है। बिना आँख के हम कुछ देख नहीं सकते, वैसे ही बिना कैमरे के हम क्या कर सकते, कोई भी सीन नहीं देख सकते हैं। कैमरे की आँख भी बड़ी अजीब होती है। जो चीज़ सामान्य आँख से दिखाई नहीं पड़ती है उसे कैमरे की आँख भांप लेती है। जो चीज़ आप सामान्य नॉर्मल आइज से नहीं सीन कर पाते हैं वो कैमरा कैप्चर करके और दिखा देता है। छोटी से छोटी व कोने कुचीले में छिपी वस्तु भी कैमरे की आँख के सामने आते ही कई गुना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की जाती है, उसको ब्रॉड कर दिया जाता है। शरीर के न दिखने वाले जो पार्ट्स होते हैं, जैसे चेहरे की बारीक से बारीक लाइन होती है, बुराइयाँ या अच्छाइयाँ, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो सभी माइक्रोस्कोप की भांति जो कैमरे मतलब कैमरे में कैप्चर करके और बहुत बड़ा दिखाई देता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझें तो रामायण के जो आदर्श पात्र होते हैं, जो अच्छे पात्र होते हैं, उनमें अच्छाइयाँ बड़ी होकर और ज़्यादा अच्छी बन जाती है, और जो खलनायक होते हैं उनकी बुराइयाँ बहुत ज़्यादा दिखती है और वो राक्षसी रूप में दिखने लगते हैं। उसके बाद कैमरा मैन जो होते हैं वो एक महंगे आधुनिक यंत्र मूवी कैमरा, जो नाम है मूवी कैमरा, उसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से क्लीन कैप्चर कर पाता है। फिर प्रकाश की सहायता से कैमरे के ज़रिए फिल्म बनाता है। कैमरे के कोणों के विवेकपूर्ण उपयोग के द्वारा वे अभिनेता व अभिनेत्रियों को ग्लैमरस का मतलब है आकर्षक, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं कैमरे की हेल्प से। जो मतलब कई आप देखते हैं कि मतलब उतने मतलब अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, जो एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस, उनको भी बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस, उसमें भी एक्टिवनेस और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। अन्य शब्दों में कहे तो कैमरा एक ऐसा यंत्र है जो केवल कैमरे की कला को ही उद्घाटित नहीं करता, अपितु प्रकाश, रंग और जिंदगी की बारीक अर्थ छटाओं को भी वो मतलब कैमरा जो है वो आंक लेता है। किसकी सहायता से, तो उसमें मतलब प्रकाश की सहायता से वो रंग कैसा है, उसकी कला करने की छवि कैसी है, वो सब क्या कर लेता है, कैमरा कैप्चर कर लेता है। फिल्म स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के दृश्यों को प्रस्तुत करने के लिए कैमरे की विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम देखें तो कैमरामैन जो कैमरा होता है, जिन 3 पायों मतलब पैर पर खड़ा रहता है उसे क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड बोलते हैं। कैमरे और ट्राइपॉड का जो जोड़ होता है वो बहुत ज़्यादा लचीला होने के कारण कैमरे को बाएं से दाएं तरफ घुमाया जा सकता है। इसी प्रकार कैमरे को घुमाते हुए छायांकन किया जाता है, मतलब सीन जो है वो कैप्चर किए जाते हैं। सेकंड अगर हम देखें तो कैमरे के अंदर लगे हुए जो लेंस होते हैं वो दूरबीन जैसा काम करते हैं। दूरबीन से हम अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो दूरबीन से हम केवल दूर की वस्तु ही देख पा सकते हैं, लेकिन कैमरे में जो लेंस लगा होता है उसकी इतनी मतलब तीव्रता होती है, उसमें इतनी क्षमता होती है कि दूर की चीज़ पास और पास की चीज़ दूर भी देखी जा सकती है। मतलब ये डुअल रोल प्ले करता है। यदि कैमरे के लेंसों को अभिनेता पर सेट किया जाए तो क्या लक्ष्य रहता है, क्या एम रहता है कि अभिनेता का पर्दे पर केवल चेहरा ही नज़र आए। कई केस में ऐसा होता है कि सिर्फ फेस ही दिखाना है। कई केस में ऐसा होता है कि अभिनेता का पर्दे पर सिर्फ कमर तक का हिस्सा नज़र आए। कई बार ऐसा होता है कि पूरा अभिनेता दिखाई दे, और कई बार ऐसा होता है कि अभिनेता बहुत दूर दिखाई दे। तो ये सारे जो वर्क्स हैं वो कौन करता है, कैमरे में जो लगे लेंस होते हैं। सिनेमा की भाषा में इसे क्लोज शॉट कहा जाता है। क्लोज शॉट का मतलब होता है कि केवल चेहरा दिखाई दे। मिड शॉट का मतलब होता है केवल कमर तक का हिस्सा दिखाई दे। और लॉन्ग शॉट का मतलब होता है कि पैर से सिर तक का। और लॉन्ग शॉट का मतलब होता है कि जो एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं उनका वो बहुत दूर दिखाई दे। ठीक है। उसके बाद थर्ड कहते हैं कि कैमरे को गतिशील वस्तु पर रखकर भी चलाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो कैमरे को ट्रॉली पर रखकर चलाया जा सकता है और उसमें मूवमेंट की जा सकती है। कैमरे को क्रेन, कार, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि पर रखकर भी शूटिंग की जा सकती है।
जैसे अगर हम देखें तो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ या प्लेन कितना तेज़, मतलब कितने तेज़ रफ्तार में चलते हैं वो, लेकिन अगर कैमरे को उस पे रख दिया जाए तो बहुत ही अच्छा कैप्चर वो सीनरीज़ का कर लेते हैं। उसके बाद फोर्थ देखें तो मूवी कैमरे को गति देकर किया गया छायांकन जो होता है, जो कैप्चर किया जाता है, सिनेमा के पर्दे पर व्यक्ति, वस्तु आदि को पृथक रूपों में प्रस्तुत करता है। सिनेमा के पर्दे पर जिस प्रकार का चित्र दिखाई देता है उसके आधार पर उसे विशेष नाम दे दिया जाता है। जैसे पर्दे पे जो पिक्चर्स दिखाई जाती है उसमें उसके मतलब जो भी उसमें मूवमेंट हो रहा है उसके आधार पर उसको अलग अलग नामों में, अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो जब कैमरा नज़दीक रखकर छायांकन किया जाए और व्यक्ति का केवल चेहरा ही दिखाई दे तो ऐसे शॉट को क्लोजअप कहा जाता है। यदि कैमरा दूर रखकर छायांकन किया जाए और स्क्रीन पर खुले मैदान या पहाड़ों की श्रृंखला या केवल समुंदर दिखाई दे तो ऐसे शॉट्स को लॉन्ग शॉट कहा जाता है। जैसे कई बार हमारे बैकग्राउंड को कैप्चर करना होता है तो उसमें लॉन्ग शॉट का प्रयोग करते हैं जो कैमरामैन होते हैं। निर्देशक आवश्यकता अनुसार क्लोज शॉट, मिड शॉट, लॉन्ग शॉट आदि का प्रयोग करते हैं। जो निर्देशक होते हैं वो मतलब देखते रहते हैं। मूवी कैमरे को ऑन करने के बाद छायांकन शुरू हो जाता है और जब कैमरे को ऑफ किया जाता है तो छायांकन समाप्त हो जाता है। इस दौरान मूवी कैमरे से जो छायांकन होता है उसी को सिनेमा की भाषा में क्या कहते हैं, शॉट कहते हैं। शॉट होता है, शॉट्स जो हम लेते हैं वो क्या होता है कि जो मूवी कैमरे से जो ऑन करने के बाद जो कैप्चर किया जाता है सीन्स को और ऑफ करने के बाद जो कैप्चरिंग बंद हो जाती है उसे ही सिनेमा की भाषा में क्या कहा जाता है, शॉट कहा जाता है। कैमरे को बंद करने के लिए कट शब्द का प्रयोग किया जाता है। बोलते हैं ना कट कट कट, देखा होगा आपने, जैसे कुछ मतलब शूटिंग होते हुए फिल्म की देखी होगी आपने, तो कट 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 बोलता है तो मतलब कैमरे को बंद कर दो। उसके बाद हम कुछ एंगल्स करेंगे जो बहुत ज़्यादा मेन है। तो लो एंगल शॉट क्या, तो लो मतलब क्या होता है दोस्तों, नीचे से। लो मतलब बहुत नीचे से। तो लो एंगल शॉट में कैमरे को नीचे रखकर ऊपर की ओर उठा दिया जाता है, उसका फेस जो है ऊपर की ओर कर दिया जाता है। इससे दर्शक को ऊपर दिखाई देने का आभास होता है कि दर्शक क्या है, जो मतलब दर्शक मतलब जो कोई भी चीज़ है, कोई भी पर्टिकुलर एक्टर है या एक्ट्रेस है या कोई वस्तु है, वो क्या दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है। लो एंगल शॉट में चरित्र का महत्व, प्रभाव व शक्ति बढ़ी हुई प्रतीत होती है, मतलब वो ऊपर अपर की तरफ दिखते हैं। इस तरह के शॉट अधिकतर दृश्य को रोमांचक बनाने के लिए किया जाता है। मतलब जो दर्शक होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है देखने में कि कितना टॉप पे कोई चीज़ चली गई तो अच्छा लगता है। उसके बाद टॉप एंगल शॉट, टॉप का मतलब सबसे ऊपर का शॉट। तो टॉप एंगल शॉट में क्या होता है, वाइड एंगल लेंस का यूज़ होता है। टॉप एंगल शॉट में वाइड एंगल लेंस का यूज़ होता है। से यदि टॉप एंगल शॉट लिया जाए तो प्राकृतिक दृश्य में अति नाटकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। किसी चरित्र का टॉप एंगल से लिया गया शॉट उसके महत्व को कम करते हुए उसे कमज़ोर अथवा शक्तिहीन रूप में प्रदर्शित करता है। एक्शन दृश्य हो या किसी भी मैच, जैसे आप क्रिकेट ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, इनमें क्या होता है, दृश्य इस प्रकार के शॉट काफ़ी प्रभावशाली होते हैं कि अगर मान लीजिए कोई क्रिकेट खेल है, क्रिकेटर्स है नीचे, तो आप टॉप पे कैमरे को रख दोगे और नीचे का सीन पूरा कैप्चर हो जाएगा, तो इससे थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है और लेकिन पूरे ग्राउंड की पिक्चर इसमें आ जाती है। उसके बाद कैमरे को बाईं और दाईं ओर घुमाने में लिया गया जो शॉट होता है वो पैन शॉट कहलाता है। कैमरे को जो मूवमेंट करके उसका जो शॉट लिया जाता है वो पैन शॉट कहलाता है। और पैन शॉट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, दर्शक को दृश्य की वस्तु स्थिति से परिचित कराना होता है कि वस्तु की स्थिति कैसी है, वो कोई वस्तु मूवमेंट में है या कोई स्टेबिलिटी में है, ये उसको बताना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पैन शॉट के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे एक हम फर्स्ट देखें तो सर्वे पैन शॉट। सर्वे पैन में क्या होता है, सर्वे पैन शॉट दर्शक को घटित होने वाले दृश्य स्थान से परिचित कराता है। इससे दर्शक घटनास्थल के क्षेत्र, प्राकृतिक स्थिति तथा आने वाले क्रम की परिकल्पना करता है। आमतौर पर सर्वे शॉट का प्रयोग फिल्म या दृश्य के आरंभ में किया जाता है। जैसे आपने दोस्तों देखा होगा कि जैसे कोई मूवी बन रही है, मूवी मतलब फिल्म दिखाई जा रही है, तो सबसे पहले क्या आता है, बैकग्राउंड आता है। बैकग्राउंड में क्या आता है कि जिस प्लेस पे उसे कैप्चर किया गया, जिस प्लेस का वो
सीन दिखाना चाहता है वो सबसे पहले आता है। तो हम उससे क्या मतलब जो दर्शक होते हैं वो क्या मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ, जैसे ये दिल्ली का सीन है या मुंबई का सीन है, तो अब मुंबई के सीन को आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो सबसे जो स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है सर्वे पेन कहलाता है वो। उसके बाद सेकंड करते हैं हम ट्रैकिंग पेन। ट्रैकिंग पेन क्या होता है? ट्रैकिंग पेन में कैमरा दाएं बाएं घूमते हुए वस्तु या एक्शन पर केंद्रित हो जाता है। जैसे कोई व्हीकल चल रही है या घोड़े दौड़ रहे हैं, तो क्या करते हैं हम ट्रैकिंग पेन की हेल्प से उसे कैप्चर करते हैं। ये सिनेमा की भाषा में पेन के प्रकार हैं। अब उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो पैन करता हुआ यानी मूवमेंट करता हुआ कैमरा सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति, घुड़दौड़ और चलती हुई कार पर केंद्रित हो सकता है। उसके बाद हम करते हैं लास्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि स्लो का मतलब धीरे और विप तेज पेन। इसमें क्या होता है? स्लो पेन किसी दृश्य के आरंभ में प्रयोग किए जाने पर दर्शक में आने वाले दृश्य की पूर्व कल्पना का उत्सुकता पैदा करता है। जैसे दोस्तों अगर हम स्लो पेन का यूज़ करता है कैमरामैन, तो एक पिक्चर आ रही है, कोई सीन आ रहा है, तो जो दर्शक होते हैं वो क्या मतलब उनमें एक्साइटमेंट होता है कि अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, तो धीरे धीरे कोई सीन आता है, रनअप होता है, तो वही होता है स्लो पेन। दर्शक का ध्यान स्लो पेन शॉट पर अधिक केंद्रित होता है कि अब कौन सा सीन आएगा, अब कौन सा सब मतलब उनके माइंड में ये चलता रहता है। तेज पेन में क्या होता है या विप पेन में क्या होता है? विशेषतः धुंधलेपन के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे फ्लैशबैक में किसी को देखते हो कि किसी को कुछ याद आता है, जैसे कोई एक्टर है या एक्ट्रेस है या अदर कोई मतलब कोई भी वहाँ पे जो फिल्म बना रहा है वो है, तो उसको फ्लैशबैक में जैसे कुछ याद आता है, मेमोरी उसकी मतलब इरेज हो गई होती है, तो उसे कुछ याद आता है फ्लैशबैक में जाके, तो उसको धुंधला दिखाई देता है। तो ये कब यूज़ किया जाता है? विप पेन के माध्यम से शूट किया जाता है। और सामान्यतः विप पेन तेज गति वाले एक्शन, जैसे जल्दी जल्दी देखते हो फटाफट उसे याद आता रहता है कुछ, तो ये विप पेन की हेल्प से किया जाता है। दृश्य या परिवर्तन सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कैमरा तकनीक का विशेषज्ञ छायाकार, जो कैमरा तकनीक का विशेषज्ञ जिसे कैमरामैन कहते हैं, दृश्य में निहित प्रभाव को कैमरा तथा प्रकाश तकनीकों से बढ़ाकर फिल्म की सफलता में क्या करता है? चार चांद लगा देता है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट इसके दोस्तों इसके 3 पार्ट्स है। सिनेमा में कैमरे की भूमिका के 3 पार्ट्स है। तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट डन किया है। इसके 1-2 दिनों में मैं सेकंड पार्ट भी डाल दूंगी और थर्ड पार्ट भी अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग जुड़े रहिए फर्स्ट फ्लाइट चैनल के साथ। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। और इसके बाद मैं अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी, तो फर्स्ट फ्लाइट चैनल से जुड़े रहिए। और आप लोगों के जो प्रॉब्लम है, टेलीग्राम चैनल का लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों का जो कमेंट है उसी में मैं PDF का लिंक पिन अप कर दूँ, ताकि आप लोग इजी वे से उसे देख पाए। तो थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।